अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और वीवर्स, आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं? यकीनन बहुत अच्छे चल रहे होंगे। और देखें, बहुत जल्द रमज़ान के 2 अशरे ख़त्म हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा है। तीसरा अशरा नहायत अहम और नतीजा खेज़ अशरा है। नतीजा खेज़ इस तरह के इस अशरे में अल्लाह तबारक ताला की अपने बंदों पर तमाम नेमतों का अमली नुज़ूल होता महसूस होने लगता है। रहमतों और बख्शिशों के पहले 2 अशरों में हमारी इबादतें और रियाज़तें इस तीसरे अशरे में दोज़ख से निजात के हुसूल तक पहुँच जाती है। रमज़ान के महीने का ये तीसरा अशरा बेहद कीमती अशरा है। इस अशरे की कीमत को पेश नज़र रखते हुए हमें अपनी इबादत के साथ दुआ और मशरूआ की तरफ भरपूर तवज्जो करनी होती है। दुआ अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा अमल है और जब तक दुआ नहीं की जाती इबादत का अजर भी मुअल्लक़ रहता है। दुआ को भी इबादत का दर्जा हासिल है। दुआ इबादत का निचोड़ है। दुआ का हासिल भी यही है कि हम मानते हैं कि हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। हमारी एहतियाज अल्लाह का करम है। दुआ बंदे और मालिक के रिश्ते की पहचान देती है और वो ज़ाते इलाही दाता है, वही देने वाला है, वही आका व मौला है। हम इसकी बारगाह के सवाली हैं, हम इसी के मोहताज हैं। दुआ बंदे की बंदगी है। दुआ ज़ाते इलाही की रबूबियत का इकरार है। रमज़ान का आखिरी अशरे में की जाने वाली दुआएं रब करीम के हुजूर कबूलियत के ज़्यादा करीब आ जाती है। आखिरी अशरे में हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। लैलतुल क़द्र की तलाश का बेहतरीन तरीक़ा ताक़ रातों में क़याम है। दीन इस्लाम में कोशिश और सही को पसंद फरमाया गया है। इस्लाम में मेहनत का दर्स है, मुशक्क़त का दर्स है। हुसूल क़ुर्ब इलाही और जन्नत के हुसूल के लिए हमें अल्लाह के ऐश व आराम की कुर्बानी देना होगी और रमज़ान के तीसरे अशरे की रातों में क़याम करना होगा। बड़ी अजीम बात है कि इस पाक महीने के तीसरे अशरे में अल्लाह के प्यारे बंदे 10 दिन के लिए एतकाफ़ करते हैं। एतकाफ़ दरअसल याद इलाही में गोशा नशीनी इख्तियार करने का नाम है और जो एतकाफ़ पर बैठ जाते हैं वो यकीनन शब क़द्र पाने की अजीम रसादत हासिल कर लेते होंगे। 27वीं शब क़द्र का गुमान दुरुस्त नहीं, बल्कि तमाम ताक़ रातों में हमें शब क़द्र को तलाश करना होता है। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए क़याम पर ज़ोर दिया गया है और नसीहत फरमाई है कि रोज़ाना रात को हस्बे इस्तिताअत सदका करें, ताकि इन 10 रातों में से कोई एक रात शब क़द्र हुई तो गोया हमें 84 साल तक सदक़े का सवाब हासिल होगा। मज़ीद बुरा, हर रात कम अज़ कम 2 रकअत नमाज नफिल ज़रूर पढ़ें, ताकि इन 10 रातों में अगर कोई शब क़द्र हुई है तो हमें 84 साल के नफलों का सवाब हासिल होगा। और ये कि हर रात को 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, तो अगर इन 10 रातों में कोई शब क़द्र हुई तो हमें 84 साल तक रोज़ाना कुरान मजीद मुकम्मल करने का सवाब हासिल होगा। ये एज़ाज़ सिर्फ़ उम्मत मोहम्मदी का है कि जिसे लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की रात से बेहतर अजर सवाब के तोफ़ैल हम बार बार अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर बख्श दिए जाएंगे। मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि हमें तौबा करना होगी। रमज़ान के आखिरी अशरे में की गई तौबा मंजूरी के लिए बारगाह इज़्दी में खुसूसी तौर पर पेश की जाती है। लेकिन तौबा का मतलब ये नहीं कि हम तौबा तो कर लें लेकिन फिर माइल बागुनाह रहें। तौबा का मतलब लौट आना है और ताइब का तो मतलब ये है कि हम आइंदा ज़िंदगी में गुनाह वाले कामों से बचकर अमले सालेह की तरफ लौट आएँ। ज़बानी कलाम तौबा करना मगर ख़ुद को दुरुस्त रास्ते पर न लाना दरहकीकत तौबा के तकाज़े की मुनाफी है। अल्लाह तबारक ताला हमें हमारे इरादों की सच्चाई में मिलता है। अताअत रसूल का इरादा रखने वालों और सच्चा
پکا ارادہ کرنے والوں تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ دینی اعمال کے بجا لانے میں تمہاری مشقت و محنت تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ تمہاری توفیق کو اور بڑھا دے گا، تجھے پاک صاف کر دے گا، تیری ہمت کو ناقابل یقین کر دے گا، تیری قدر و منزلت میں اضافہ کر دے گا، اور دنیا کی دی گئی ٹھوکروں سے تجھے آپ آگے بڑھ کر بچا لے گا تو خود کو حرام سے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچانے کا صرف ایک ارادہ باندھ چکا ہے۔ بے شک اللہ ہمیں ہمارے ارادوں میں ملتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ارادوں کو نیک رکھنا ہے۔ ارادوں ہی کو تو منتیں کہتے ہیں، دنیا تو صرف اعمال دیکھتی ہے، مگر اللہ ارادوں ہی کو تو نیتیں کہتے ہیں، دنیا تو صرف اعمال دیکھتی ہے، مگر اللہ نیتیں دیکھتا ہے، اپنی نیتیں صاف کر لیں۔ رمضان کے اس آخری عشرے میں سچی نیت کے ساتھ بس یہ کہہ دیجئے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو ویورز، رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور تیسرا عشرہ ہمارے لیے تیسرا عشرہ نہایت اہم اور نتیجہ خیز عشرہ ہے، جس میں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ عشرہ بخششوں کے پہلے 2 عشروں میں ہماری عبادتیں اور ریاضتیں اس تیسرے عشرے میں ہمیں دوزخ سے نجات کے حصول تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ تیسرا عشرہ ہمیں دوزخ سے نجات دلائے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس تیسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر طاق راتوں میں عبادت کریں، اور اسی راتوں میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، تو جی بھر کر عبادت کریں اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ اس رمضان میں جتنا ہو سکے ہم زکوٰۃ دیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حقوق العباد ادا کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اچھے کام کریں۔ تو بتائیے گا ویورز، میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ نئی ویڈیو لے کے میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔